गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू द लॉ लेक्चर लैब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज से एक नई सीरीज स्टार्ट की है लॉ ऑप्शनल यूपीएससी के लिए। तो हमने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है और आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम ओरिएंटेशन सेशन यानी कि फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम पहले जानेंगे कि लॉ ऑप्शनल में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको कैसी चीज़ें करनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको हम आज समझेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज़ वाई लॉ ऑप्शनल, इज़ इट स्कोरिंग, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी आर गोना फॉलो, क्या इसमें कोई पास टॉपर्स भी रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो देखते हैं कि लॉ ऑप्शनल हम क्यों पढ़ना चाहिए, हमको क्यों हमें लॉ ऑप्शनल लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका लॉ बैकग्राउंड है देन यू मस्ट गो फॉर इट। अगर आपने 3 साल या 5 साल लॉ में दिए हैं तो यू मस्ट। देन इसका सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट है, प्लस इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। इसका पेपर कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल भी होता है पेपर 1 की अगर बात करें तो इसका सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पेपर 1 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो इसमें आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, एडमिन लॉ आएगा और ये साथ साथ आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी से काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। तो यानी कि अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे तो हम अपने प्रीलिम्स में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं पॉलिटी में वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड हैं। तो हमारा डबल मेहनत बच जाएगी और हम साथ साथ दोनों को कवर कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसका सिलेबस है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसका। तो आपको जब आपने सिलेबस देखा तो पेपर 1 में आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अब बात आती है इंटरनेशनल लॉ की। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे ही आती है, क्योंकि काफ़ी इसका टेक्निकल नेचर है। लेकिन टेक्निकल नेचर होने के बावजूद भी ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। इसके क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। इसके क्या पूरे लॉ ऑप्शनल में सारे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी भले ही चेंज हो जाए, लेकिन थीम हमेशा प्रेडिक्टेबल ही आती है। आपको पता है कि इस साल ये आ सकता है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के पेपर या 5 ईयर्स के पेपर अच्छे से सॉल्व करे हैं, उनको याद किया है, देन ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इंटरनेशनल लॉ में हमारा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ है, स्टेट रिकॉग्निशन है, स्टेट सक्सेशन है। इन सब में काफ़ी ईजिली हम इसको कवर करेंगे। देन फिर हमारा आता है पेपर 2। पेपर 1 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, 250 मार्क्स। देन पेपर 2 हमारा क्राइम्स का है। इसमें काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि क्या आईपीसी बदल गई है, तो इसमें नई आईपीसी आ सकती है। तो देखिए, इसमें अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर सिलेबस चेंज होता है तो वैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें आप ये देखिए, इसमें आईपीसी की बात नहीं की गई। इसमें बोला गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, मेंस रिया, एक्टस रिया। तो सिर्फ आईपीसी का नेम ही बदला है, भारतीय दंड संहिता हुआ है, लेकिन उसका जो मेन जो ग्रेविटास है पूरे लॉ का, वो एज इट इज़ सेम ही है। जो मैकॉले साहब ने जो हमारी आईपीसी बनाई थी उससे ही काफ़ी हद तक रिजेंबल करती है। सिर्फ फ्रेजेस चेंज हुई हैं, सेक्शन के नंबर चेंज हुए हैं, और जो भी चेंजेस हुए हैं वो हम कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट में वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें कहीं आईपीसी नहीं लिखा है, लॉ ऑफ क्राइम्स लिखा है, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो हमें वैसे भी पढ़ना था। बस अब हमें क्या करना है, इसमें सेक्शंस को थोड़ा सा अलग हिसाब से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए आपका पनिशमेंट मर्डर की पनिशमेंट 302 में थी, अब 100 एंड समथिंग में हो गई, तो आपको वैसे याद करना है। केसेस भी लगभग वही सेम रहेंगे। इस पर हम काफ़ी डिटेल में आगे बात करेंगे। तो पेपर 2 में आपका पहला सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स, जैसे कि इसमें आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी आता है, देन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट्स आता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आता है। सारा ही सारा आपका आपको हम बहुत इजीली कवर करेंगे। देन वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सबसे इजी लॉ ऑफ टॉर्ट, और इसके 13 टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें पहला आपका नेचर एंड डेफिनेशन, लाइबिलिटी बेस्ड अपॉन फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बहुत ही ईजी है, हम अच्छे से इसको कवर करेंगे, इसको भी करेंगे। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ, इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स है, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना होता है पूरे लॉ ऑप्शन में। हमें सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें ये मान के चलना है कि हमें अपने एग्ज़ाम में 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन वी हैव कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स,
यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है किस बात की, कि जो आपका कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर आईटी लॉ, कंपटीशन लॉ, ये सब बातें आपके इसमें आएंगी और इसको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कवर करेंगे। और उसके बाद आपका इसमें जो बात की गई है उसमें ये की गई कि जो आपका लॉ का पेपर है, जैसे कि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये बोला जाता है कि आपके ऑनर्स पेपर की इक्वल आएगी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन से ज़्यादा और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा कम। लेकिन मेडिकल साइंस, लॉ और इंजीनियरिंग के लिए साफ साफ बोला गया है कि जो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसी हिसाब से आएगा। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना है कि आपने एक केस लॉ पढ़ा तो उसमें पढ़ते रह गए, नहीं, ये जुडिशरी का पेपर नहीं है। यहाँ पे आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना है और उसमें आपको लॉ को अप्लाई करना है। गॉट इट? तो पेपर 1 250 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पेपर 2 लॉ ऑफ क्राइम्स, देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। अब ये 250 यानी कि 500 नंबर का पूरा पेपर है। तो वही कहते हैं आपका ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, यही आपका डिसाइड करता है कि आपका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो आई सजेस्ट कि अपने एथिक्स, ऑप्शनल और एथिक्स को अपने ऐसे को काफ़ी अच्छे से करें, तैयार करें। देन अब क्या ये स्कोरिंग है? तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट, 72nd एनुअल रिपोर्ट 2021 और 2022 के एनुअल रिपोर्ट में क्या बोला गया है? अमंग्स द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द 100 और मोर स्टूडेंट्स, द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैड ऑप्टेड फॉर लॉ। 13.8% इसका सक्सेस रेशियो है 2021-22 में, हाईएस्ट। इसके बाद आपका कौन सा? इकोनॉमिक्स, देन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो आप ये देख सकते हैं, जो लोग बोलते हैं कि स्कोरिंग नहीं है, कि काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि आपको ये पेपर पढ़ने के लिए पढ़ना है, निकालने के लिए पढ़ना है, तो आपने लॉ क्यों लिया? ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपने अच्छे से पढ़ा है 5 साल या 3 साल, देन यू मस्ट गो फॉर इट। पेपर काफ़ी ईजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ काफ़ी प्रेडिक्टेबल आता है और स्कोरिंग भी काफ़ी आप देख सकते हैं। इसका हाईएस्ट परसेंटेज रेशियो रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2021-2022 72nd रिपोर्ट में। ये कोई हवा की बातें नहीं है, ये सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये सच है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और मैं इस रिपोर्ट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो स्कोरिंग है ये। हम हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? तो हमारी स्ट्रेटजी 60%, 25% एंड 15% में डिवाइड रहेगी। यानी कि हमें 60% अपना टाइम किसको देना है? उन सब्जेक्ट्स को जो सबसे ज़्यादा, जिनकी थीम सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, जैसे कि आपका इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आपका जो पेपर 2 में कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स हो गया। 25% आपको उनको देना है जो टॉपिक ऐसे हैं कि जो आते हैं लेकिन इतने नहीं आते, लेकिन आपको उनको छोड़ के भी नहीं आना है। तो जो कुछ टफ़ टॉपिक्स हैं, आपके इंटरनेशनल लॉ में कुछ टफ़ टॉपिक्स हो गए, आपके कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट में कुछ टफ़ टॉपिक्स हो गए, और 15% हमें टाइम देना है रोज़ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट की करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है मोटी मोटी, और हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेज एक बार हमारी स्टार्ट होंगी। अब रिसोर्सेज क्या होंगे इसके लिए? तो अगर आपने लॉ पढ़ा है 5 ईयर 3 ईयर्स, तो आपने सुनी होंगी जो गाइड बुक्स आती हैं दुक्कीज़। तो दुक्की हमें अपना रेफरेंस मटेरियल रखना है। इंटरनेट हमें काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी टॉपिक्स बहुत ईजीली हमको मिल जाते हैं। फिर हमारे सेवियर यानी कि जयदेव सर के नोट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, टू द पॉइंट नोट्स हैं, केस लॉ सारे दे रखे हैं। हम इनको अपना आइडियल रेफरेंस मानेंगे और इसी के साथ से हम अपनी क्लासेस में नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। और कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े टफ़ हैं और जो हमको लगता है कि आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, स्कोरिंग हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उसमें हम सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे अपनी कुछ रेफरेंस बुक्स की। जैसे कि आप MP जैन पढ़ेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, स्टार्क की बुक पढ़ेंगे हम अपने इंटरनेशनल लॉ के लिए। इस तरीके से हम बुक्स को रेफ़र करेंगे। तो मेन मटेरियल हमारा दुक्की और जयदेव सर के नोट्स हैं। उसके बाद हमें अपने नोट्स हैंड रिटन खुद बनाने हैं। हम किसी के नोट्स को आँख बंद करके नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स, हमें अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाने होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज की बात हो गई। अब कुछ पास्ट टॉपर्स, क्या इसमें टॉपर्स रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। AIR 1 दिव्या दर्शनी मैम,
जयदेव सर AR5 जिनके नोट्स हम रेफ़र करेंगे, शुभम सर AIR6, वैशाली मैम AIR8, सौम्या शर्मा मैम AIR9, NLU दिल्ली की ग्रेजुएट थी, नेहा जैन मैम AIR14 और शुभम गुप्ता सर, ये दोनों का तो लॉ बैकग्राउंड भी नहीं था। नेहा मैम डेंटिस्ट थी और शुभम सर इकोनॉमिक्स के टॉपर थे। तो आप ये मान के चलिए कि जिनका लॉ ऑप्शनल बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसमें सक्सीड कर जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी डुएबल है, काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी है। देन हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको पढ़ने के लिए? तो देखिए, हम फरवरी और मार्च तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे मई 24 या 27 को प्री का एग्ज़ाम है। तो उस मार्च के बाद हम 2 महीने और सिर्फ अपने प्री के लिए देंगे। तो फरवरी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ेंगे अपनी पॉलिटी के संग रिलेट करके। मार्च में हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिन लॉ और हमारा इंटरनेशनल लॉ फरवरी और मार्च में हो जाएगा, यानी कि पेपर 1 हमारा प्री से पहले कंप्लीट हो जाएगा विद नोट्स। ये हम करेंगे अपने आप अच्छे से। हमें रोज़ का सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना है और आराम से हो जाएगा ये। फिर जून, जुलाई और अगस्त में हम अपना बाकी करेंगे। इसकी स्ट्रैटेजी हम प्री 2024 के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें करना कैसे है, जब तक हम स्टार्ट करेंगे अपना फरवरी से और मार्च में। तो हमने देख लिया हम अप्रोच कैसे करेंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।